हेलो गाइस, हाय। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। और हम देखिए आज हम लोग का तीज का व्रत है, तो तीज की तैयारी कर रहे हैं। हल्का फुल्का मेकअप कर लिए हैं, ये सिंदूर लगाना बाकी है, थोड़ा सा हमने सूट कर लिया है। और ये मैं कंगन पहन ली हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बस मिल रहा है, चूड़ी नहीं ला पाए काम की वजह से, तो मैं ये पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा बहुत ही मेकअप किया है क्योंकि अब शाम भी हो गई है और मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने हल्का फुल्का कर लिया है। और मैं अब जा रही हूँ कलर लगाने। कलर रह गया है, बाकी मैंने कंगन भी थोड़ा सा ही पहना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं लगा रही हूँ कलर। तो फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं। सुबह में थोड़ा सा दही खा लें, फिर खांसी आ रही है। और ये देखिए, ये मेरी साड़ी, मैंने सिंपल ही साड़ी पहनी है। इसका ब्लाउज नहीं तैयार हो पाया है क्योंकि ये रानी कलर है, मैंने रेड ब्लाउज पहना है इससे। तो ये देखिए साड़ी का लुक, और बताइएगा कैसी लग रही है। और ये मैंने पीछे कर लिया है, पैर भी कलर कर लिया है। तो फ्रेंड्स सभी तो पूजा वूजा कर लें थोड़ा, फिर आप लोग से मिलते हैं। बाकी अभी बगल में वो अच्छे से पूजा करती है, तो हम लोग भी वहाँ पे बैठ के कहानी वगैरह सुन लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं पूजा की तैयारी की, या तो मंदिर जाएंगे तब आप दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे हम मतलब जो हमारे एक लोग और रहते हैं हमारे साथ, तो वो पूजा करते हैं। तो वो शंकर जी का मतलब पूजा तैयारी कर रही हैं, और वो पूजा की तैयारी कर रही हैं। पार्वती जी ये सब चढ़ा वगैरह रही हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों में क्या है ना, हम लोग शुरू से ऐसे खड़े व्रत किए हैं। हम ये सब पूजा वूजा नहीं हम लोग करते, तो हम नहीं करना चाहते। जैसे जो पहले से उठा लिए हैं वैसे ही करते हैं। तो वो जो बगल में रहती हैं वो करती हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे बैठ के कहानी वानी सुन लेते हैं। तो वो हम कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, और वो वहाँ पे चढ़ा रही है, पूजा की तैयारी कर रही हैं। और हमने थोड़ी सी क्लिप बना ली है कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ा रही हैं। आप भगवान शंकर पार्वती जी का आशीर्वाद लीजिए और उनसे दुआ कीजिए कि भगवान सबकी जोड़ी सलामत बनाए रहें। जय बम बम बम। कटोरी में लगा देते, बर्तन में ऐसे छोटा छोटा प्लेट रहा, ऐसे नीचे रख देते। खाना इससे रख दे, मिठाइयाँ की बगाइए यार, उनका ध्यान रखिए। अबे हम गाना हुई मिठाई कर रुपये मिली है, ये लेके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, उन्होंने पूजा कर लिया, तो फिर हमने भी पार्वती माता को सुहाग चढ़ाया, और सुहाग मतलब सिंदूर को लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर मैं आप मतलब कहते सुहाग लेना भी चाहिए, तो मैंने अपने में सुहाग भी लिया उनसे। तो मैंने फिर उनको फूल भी चढ़ाया है, और मैंने पार्वती जी से
मनोकामना किया है। और हमारे मतलब जो दर्शक हैं, हमारे जो फ्रेंड है, सखी है, सहेली है, मित्र है, सबकी जोड़ी बनाए रखना। और ये उनकी सासू माँ है, वो भी मतलब पार्वती जी को सुहाग दे रही हैं और उनसे सुहाग लेंगी भी। तो ये देखिए उनको भी चढ़ा रही हैं। शंकर जी ने पीला चंदन रखा है उसमें। ओम अधो वेत्यादिदेश कालो सिंधित वाशर्व पाप क्षय पूर्वक सप्त जन्या राज्य तीर्थ सौभाग्य अवैधस्य पुत्र धौत्रादि सिद्धि फकल भोगांतर शिवलोक महत्व कामन्या सोपवास हरितालिका व्रत निमित्त का यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन महा करिष्यते इति संकल्पः। अथ ध्यानम भंडारमाला। श्री सूत जी ने सनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरितालिका व्रत को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरुड़ कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिवजी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त वेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त वेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अतिश्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। आपने उसके पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण कर। गंगे पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन बहे, बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागिनी अति गासी, यक्ष यक्ष भैरव जहाँ डोलत
त्रिशूल धरि जी को ध्यान निरंतर मन लगाय कर जोगासी। दूर होय विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। किंकर की विनती सुनियो। ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रदक्षिणा अपने घूम ले वहीं पे एक एक यान काने च तो पापानि फ्रेंड यहाँ पे हम लोग मंदिर पे भी आ गए थे। थोड़ी देर क्लास स्टार्ट की चल रही थी, तो चलिए मंदिर की आरती